वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल्स आर वर्ड्स डैट कंबाइन टू अ नाउन टू डिफाइन अ नाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स बेसिकली नाउन को मॉडिफाई करते हैं। इनको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एंड, द, और टाइप्स के लिहाज से हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं आर्टिकल्स की, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। जो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उनमें हमारे पास ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल्स में द आता है। अब हम जानेंगे इन आर्टिकल्स का यूज़। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ उस टाइम किया जाता है जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में। दे रेफर्स टू समथिंग नॉट स्पेसिफिकली नोन टू द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट इंट्रोड्यूस समथिंग और समवन यू हैव नॉट मेंशन्ड बिफोर। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास 2 होते हैं, ए और एन। अब कैसे पता चलेगा कि हमने ए यूज़ करना है या एन यूज़ करना है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 2 तरह के साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल। ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ यार्ड, अ होल, अ हॉर्स। एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वाउल साउंड। फॉर एग्जाम्पल, an enemy, an umbrella, an hour. Let's see the examples. I ate a banana for lunch. A banana, ba is consonant sound, इसलिए हमने यहाँ पे आ लगाया है, एन नहीं लगाया। I saw an elephant this morning. Elephant हमारे पास vowel sound है। He is an English teacher. English, ये भी हमारे पास वाउल साउंड है, इसलिए हमने एन लगा दिया। आई सा अ मूवी, एम जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जो हमारे पास वाउल साउंड होंगे उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होंगे उनके लिए हम आ यूज़ करेंगे। अदर यूजेस ऑफ ए एंड एन आर्टिकल्स फॉर ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर। ये हमारे पास जब भी किसी पेशे के बारे में बात की जाएगी तो उसके साथ हमारे पास ए आर्टिकल यूज़ होगा। फॉर रिलीजन्स, किसी भी रिलीजन के बारे में जब बात की जाती है तो उससे पहले, उस रिलीजन से पहले हमारे पास ए आर्टिकल यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ मुस्लिम और शी इज़ अ क्रिश्चियन, तो इज़ अ क्रिश्चियन, अ मुस्लिम, ये हमारे पास रिलीजन से पहले भी ए आर्टिकल यूज़ होगा। फॉर 100 एंड थाउजेंड्स, यानी इन नंबर्स के लिए भी हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। 100 पीपल वर प्रेजेंट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास नॉन स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज़ होता है। ए हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए यूज़ होता है और एन हमारे पास वाउल साउंड्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट काइंड है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स, जो कि हमारे पास दा होता है, जिसकी 2 डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है, दा और दी। The indefinite article da is used when we talk about a particular person or a thing. जब नाउन हमारे पास स्पेसिफिक होता है तो उसके साथ हम दा आर्टिकल यूज़ करते हैं। Let's see the examples. The rose is the sweetest of all flowers. The cow is a useful animal. Did you lock the car? अब जो दा है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, वो यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ, किसी स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन के साथ। वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है। नाउन बेसिकली नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग होती है, तो जो स्पेसिफिक नाउन और पार्टिकुलर नाउन होते हैं उसके साथ हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है। द की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती हैं, दा और दी। जो दा वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, जैसे कि द चेयर, द टेबल, और दी साउंड जो है हमारे पास वो वाउल साउंड के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट। Let's see the other uses of the before things of which there is only one. जो ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक है, स्पेसिफिक है, उसके साथ हम दा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मून, द अर्थ, द सन।
डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है प्लूरल कंट्री नेम्स के साथ, फॉर एग्जांपल द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है नेम ऑफ रिवर्स, किनाल, सी, ओशंस। इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी द यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल द अटलांटिक ओशन। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अब हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। ज़ीरो आर्टिकल, व्हेन नो आर्टिकल इज़ नीडेड व्हेन मेकिंग सेंटेंस विद अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास होते हैं सब्सटेंस, कॉन्सेप्ट, मटेरियल, इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, शूज़ हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया। ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब हम ज़ीरो आर्टिकल की एग्जांपल देखेंगे। शूज़ आर मोर एक्सपेंसिव देन सैंडल्स। वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब वो कौन से केसेस होते हैं, उसके लिए कुछ हमारे पास ओमिशन रूल्स हैं। जैसे कि प्लूरल नाउन को जब हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कैट्स आर लवली एनिमल्स। अब कैट्स को एक प्लूरल नाउन को इन अ जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, तो हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ना डेफिनेट ना इनडेफिनेट। कैट से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि हमने शूज़ की एग्जांपल देखी थी, सर्टन एक्सप्रेशन जैसे कि एट स्कूल, इन स्पेस, इनके साथ हमारे पास आर्टिकल यूज़ नहीं होता। और ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की जा रही है। लैंग्वेजेस, इसके साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल शी स्पीक्स फ्रेंच, तो फ्रेंच से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ। मील, जो खाने का टाइम होता है, हमारा खाने का टाइम होता है, उसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो इन सब से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। वी हैड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ। इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल्स। प्लीज़ लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर informative videos.